नमस्कार मित्रों, आज हम दिल्ली गए थे, वहाँ से लौट कर आ रहे हैं। साथ में हमारे पप्पू भाई भी हैं। और देखिए, अभी हमारी एक बात चल रही थी, तो वो बात चल रही थी कि हनुमान जी के ऊपर एक बात चल रही थी। तो उस विषय में बात ये चली कि भाई हनुमान जी ने ये सिद्ध करके दिखाया था कि राम से बड़ा राम का नाम। तो बात ये आई कि भाई ऐसे कैसे हुआ। तो उसके लिए देखिए, दो उदाहरण हैं कि राम से बड़ा राम का नाम किस प्रकार से कहा जाता है। देखिए, पहला उदाहरण तो है कि आप सभी सुना होगा, कई बार सुना भी होगा कि भाई राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो लेकिन ये ऐसा कैसे हुआ कि राम से बड़ा राम का नाम। तो इसके लिए पहला उदाहरण तो ये है कि जब समुद्र पर सेतु बन रहा था, माता सीता का अपहरण कर लिया था रावण ने, तो उनको पुनः प्राप्त करने के लिए एक सेतु बनाया जा रहा था समुद्र पर। तो जब सेतु बन रहा था तो उस पर जो पत्थर उसके लिए प्रयोग में लाए जा रहे थे, तो उसमें कुछ इस प्रकार की बात हो रही थी कि यदि केवल पत्थर समुद्र में फेंके जा रहे थे तो वो डूब जा रहे थे। लेकिन जब नल और नील, दो भाई, एक तरह से उस समय के इंजीनियर कहे जा सकते हैं, तो जब वो उस पर श्री राम का नाम लिखकर समुद्र में उन्हें फेंकते थे तो वो डूबते नहीं थे, वो ऊपर तैर कर आ जाते थे। तब ये बात हुई कि ऐसा कैसे हुआ। तब कई लोगों ने कहा, नल और नील ने भी कहा कि भाई श्री राम का नाम ही बहुत है। इसके लिए ये भी कहा जाता है कि एक बार कि इसी बीच में, सेतु के बीच में ही, कि श्री राम ने ये सोचा कि यार यदि ऐसी बात है कि मेरे नाम से ही पत्थर तैर रहे हैं, तो चलो मैं भी कुछ हेल्प कर देता हूँ। हो सकता है जब नाम लिखने की जरूरत ना पड़े, मैं पत्थर फेंकूं तो कुछ और अच्छा घटित हो जाए, या पत्थर स्वयं ही तैर जाए। तब ये कहा जाता है कि चुपके से एक स्थान कोने में गए और वहां पर एक पत्थर उठाया और उन्होंने उसे फेंक दिया समुद्र में। लेकिन क्या देखते हैं, और दूर खड़े हुए, ये देखिए, दूर खड़े हुए हनुमान जी इस बात को देख रहे थे। तो वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं, श्री राम देखते हैं और हनुमान जी भी देखते हैं साथ साथ में, कि जिस पत्थर को श्री राम ने समुद्र में फेंका वो तैरा नहीं, वो डूब गया। अब वो बड़े आश्चर्यचकित हुए श्री राम कि भाई ऐसे कैसे होगा, मेरे नाम लिखे पत्थर तो तैर रहे हैं, जबकि मैंने जिस पत्थर को समुद्र में स्वयं फेंका वो डूब गया। तब ये कहा जाता है कि तब हनुमान जी उनके पास गए और उन्होंने उनकी शंका का निवारण इस प्रकार से किया कि प्रभु, जिसको आपने स्वयं त्याग दिया हो, जिसको आपने स्वयं त्याग दिया हो, वो तो डूबेगा ही डूबेगा। लेकिन जिसको आपका सहारा, आपके नाम का सहारा है, वो ही तरेगा, तो वही इस संसार से तरेगा। तो इस प्रकार से एक ये घटना है कि राम से बड़ा राम का नाम, ये प्रथम उदाहरण है। दूसरा उदाहरण भी श्री हनुमान जी से ही जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब माता सीता को लेकर अयोध्या वापस आ गए थे, श्री राम जी का राज्याभिषेक हो चुका था, सब जगह सुख चैन की बंसी बज रही थी। तब एक बार ऐसा कुछ हुआ कि जो गुरुदेव महर्षि विश्वामित्र थे, तो उनके कहने पर श्री रामचंद्र जी ने राजसूय यज्ञ रखा। राजसूय यज्ञ का अर्थ होता था कि उसमें एक घोड़ा समस्त राज्यों में छोड़ा जाता था। उसके साथ में उन सम्राट की, जिन्होंने राजसूय यज्ञ रखा, उन सम्राट की सेना होती थी। और वो घोड़ा यदि किसी राजा ने पकड़ लिया, तब उससे युद्ध करना होता था सम्राट की सेना को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रामचंद्र जी ने राजसूय यज्ञ रखा, उन्होंने घोड़ा कई राज्यों में दौड़ा दिया, तो जिन्होंने घोड़ा नहीं पकड़ा, घोड़े का अभिषेक किया, तो इसका मतलब उन्होंने स्वयं ही सम्राट मान लिया श्री रामचंद्र जी को, और वो स्वयं उनके अधीनस्थ हो गए। किंतु जिसने अगर उसे पकड़ा, तो इसका मतलब वो शत्रु बैर भाव रखता है श्री रामचंद्र जी से, और फिर उसे युद्ध करना पड़ेगा। तो ऐसा वैसे कोई भी नहीं हुआ, लेकिन एक
राजा हुए थे इस प्रकार से, तो उन्होंने वो पकड़ लिया। अब बाद में उसे पता चला कि अरे ये तो श्री राम का है, एक घोड़ा है, अब क्या करें। तो अब वो डर गया, पकड़ तो उसने लिया था धोखे से, अब वो डर गया तो उसने क्या करना चाहिए। तब किसी ने उसे युक्ति दी कि बस तुम्हें तो अगर कोई बचा सकते हैं तो स्वयं श्री राम से तो बस केवल केवल श्री हनुमान जी बचा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कैसे करें। तो वो राजा डर के कारण, वो राजा जो है हनुमान जी के पास डायरेक्ट न जाकर किसी ने बताया कि भाई वो अपनी माँ का कहना बहुत मानते हैं, या तो श्री राम का या अपनी माता का, तो तुम उनकी माता अंजना माता के पास जाओ। तो भाई वो उनके पास गए, श्री रामचंद्र जी, वो हनुमान जी उनके पास गए और उन्होंने अपना दुखड़ा कह सुनाया कि भाई ऐसे ऐसे भूलवश मुझसे वो घोड़ा पकड़ा गया और अब माता मुझे शरण दीजिए और मुझे इस मेरा जीवन बचाइए। तब न जाने कैसे करके अंजना माई को उसने मनाया और उन्होंने उसे जीवन दान के लिए एक जो है प्रॉमिस कर दिया, वादा कर दिया कि ठीक है भाई कि मैं तुम्हें जीवन दान देती हूँ और अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से कहकर वो राजा को अपने कुटिया में बैठाया और संदेशा भिजवाया अपने पुत्र हनुमान को कि भाई मुझे तुमसे मिलना है, तुरंत मेरे पास आओ। तो हनुमान जी आए और हनुमान जी ने आकर कहा कि आदेश करो माता कि मुझे कैसे बुलाया। तो उन्होंने कहा पहले तू मुझे वचन दे कि जो मैं कहूंगी वो तुझे करना होगा। तो उन्होंने कहा हाँ वो तो मैं करूंगा, मैं तुम्हारा पुत्र। उन्होंने कहा नहीं, पहले वचन दीजिए। तब हनुमान जी ने वचन दिया कि ठीक है, जो तुम मुझे आदेश दोगी वो मैं पूर्ण करूंगा। तो तब उन्होंने सारी बात बताई और कहा कि भाई इस राजा को मैंने जीवन दान का वचन दिया है, तो तुम्हें इस चीज का जीवन बचाना है। तब हनुमान जी पेशोपास में पड़ गए, वो कहने लगे अरे कि माता तुमने मुझसे कैसा वचन ले लिया कि एक तरफ आप हो तो एक तरफ मेरे प्रभु हैं, कि अब मैं उनसे कैसे बचाऊं, और यदि मैं बचाऊंगा तो इस राजा के पक्ष में मुझे उनसे स्वयं युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानती, बस तुझे तो जब मैंने इसे वचन दिया है तो अब तू मेरा वचन निभा। तो उनके चलो भाई देखते हैं। तब ये बात किसी को पता नहीं थी, बस केवल अंजना माता और हनुमान जी या उस राजा को पता था। तो उस राजा से युद्ध लड़ने के लिए किसी को पता चला कि भाई वहां पर है, तो वो राजा से युद्ध लड़ने के लिए उनकी सेना आई। सेना को भाई जब हनुमान जी थे तो भाई वो निश्चित रूप से हार जाती, सेना हार गई। अन्य जो लोग आए वो भी हार गए। तब एंड में पता चला कि श्री राम स्वयं आए, और श्री राम स्वयं आए युद्ध लड़ने के लिए। भाई ऐसा कौन राजा हो गया कि जो बार बार हमारी सेना को या अन्य वीरों को हरा रहा है। तो जब श्री राम स्वयं आए तब श्री राम ने आने के बाद कहा कि कौन है ऐसा जो मेरे सामने टिकेगा। तब वहां क्या देखते हैं कि भाई अंजना माता है, हनुमान जी हैं और वो राजा है। तो वो समझ नहीं पाए। तब पता चला उन्हें कि इस प्रकार से घटना है। तब श्री राम ने कहा कि चलो हनुमान की यदि ऐसा है तो मैं भी महर्षि विश्वामित्र द्वारा मंत्रोच्चार के कारण मैं बंधा हुआ हूँ राजसूय से, कि अब मुझे तुमसे युद्ध करना पड़ेगा और तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं आपके खिलाफ, मतलब आपके विरुद्ध अस्त्र तो उठा ही नहीं सकता। तो उन्होंने राजा से भी कहा और अपने आप भी कहा और माता अंजना से भी कहा कि तुम सभी राम नाम का उच्चारण करो। तब ये कहा जाता है कि श्री राम ने तो प्रत्यंचा खींची, क्योंकि वो महर्षि विश्वामित्र के द्वारा राजसूय यज्ञ के कारण, यजमान धर्म के कारण अपने वचन से बंधे हुए थे, किंतु हनुमान जी ने वहीं पर धूनी रमा दी और श्री राम का नाम का जपने लगे। राजा भी श्री राम का नाम जपने लगा और अंजना माता भी श्री राम का नाम जपने लगी। तब ये कहा जाता है कि विश्वामित्र ने कहा कि बाण चलाओ। अब श्री राम भी चक्कर में थे कि भाई क्या कराया, फिर भी उन्होंने बाण चलाया। तो कहा जाता है कि वो बाण हनुमान जी की तरफ को गया, किंतु वो बाण उन्हें टच भी नहीं कर पाया, और श्री राम के नाम से जो एक तेज उनके चारों तरफ फैल गया था, वो तेज एक अमोघ अस्त्र के रूप में रहा, और जितने बाण 1 2 3 बाण जो भी श्री राम जी ने हनुमान के ऊपर छोड़े वो सभी उससे टकराकर नष्ट हो गए। तब महर्षि विश्वामित्र को ही सद्बुद्धि आई और उन्होंने श्री राम को रोका, और उन्होंने तब ये कहा, हनुमान जी को भी उठाया
और गले से लगाया और कहा कि हनुमान, तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि वास्तव में राम से बड़ा राम का नाम। कि देखिए, राम नाम का उच्चारण आपने किया तो उसी उच्चारण मात्र से तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा तेज फैल गया, एक ऐसा अमोघ, एक अजय, एक तेज फैल गया कि जिससे कोई भी बाण टकराकर, श्री राम का स्वयं का बाण टकराकर भी नष्ट हो गया। तो मतलब राम से बड़ा राम का नाम, इस प्रकार से विश्वामित्र ने ये कहा और सब कुछ सकुशल हो गया। राजा को माफ कर दिया गया, उसे जीवन दान मिला और उसने भी अपनी हार स्वीकार करी और इस प्रकार से ये राजसूय यज्ञ आगे बढ़ा। तब ये इन दोनों घटनाओं से ये पता चलता है कि श्री राम से बड़ा राम का नाम। और साथ में हमारी यात्रा चल रही है। इस बीच में मैंने सोचा कि आप सभी से थोड़ी सी वार्ता हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।